नमस्कार साथियों, मैं राजू कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी पॉइंट 99 पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाइथागोरस प्रमेय कि पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है और कहाँ लागू होता है और किस टाइप के क्वेश्चन इस पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित होते हैं। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो मेरा पाइथागोरस प्रमेय होता है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही लागू होता है, यानी जब भी कोई त्रिभुज 90 डिग्री का हो वो तभी मेरा पाइथागोरस प्रमेय लागू हो पाएगा। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं 90 डिग्री का। हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको सी। ये हो गया। और ये मेरा कितना हो गया 90 डिग्री। अब जानते होंगे कि 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है और ये लंब है और ये आधार है। आधार और जो पाइथागोरस प्रमेय होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसका आधार का स्क्वायर, ये होता है। और इसको हम एक और लिख सकते हैं, ये क्या है कर्ण क्या है ए और सी, यहाँ पे लिख सकते हैं ए और सी का स्क्वायर। लंब क्या है ए और बी यानी ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है बी और सी यानी बी सी का स्क्वायर। यह मेरा होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसी पे आधारित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये कब पाइथागोरस प्रमेय कब लागू होता है, जब त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज हो, यानी जब भी कोई त्रिभुज 90 डिग्री का हो तब हमारा पाइथागोरस प्रमेय लागू हो सकता है। तो चलिए हम इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन है ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरा पहला जो क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय पे आधारित जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वह क्या बोला है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला उस समकोण त्रिभुज का कर्ण ज्ञात कीजिए जिनकी दो भुजाएं 8 और 15 सेंटीमीटर है। तो आप सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होगा, फिर आपको क्वेश्चन समझ करके डायग्राम बनाना होगा। तो डायग्राम बोला समकोण त्रिभुज, यानी सबसे पहले हमें क्या बनाना है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसे होता है, ये हम इसको नाम दे देते हैं ये, इसको बी और इसको सी। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज और ये होता है 90 डिग्री। और बोला कर्ण ज्ञात करना है, हमें AC ज्ञात करना है। और ये दो भुजाएं, एक 15 सेंटीमीटर एक 8 सेंटीमीटर दिया है। चाहे हम इसको 15 मान लें चाहे इसको 15 मान लें, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको 15 मान लेते हैं और इसको 8 मान लेते हैं। आप कोई भी मानिए, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये माना। और इसके बाद हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन में दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, ये भी हमें कितना दिया है ए और बी 8 सेंटीमीटर और बी और सी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है ए और सी हमें ज्ञात करना है। तो ये देखिए ए सी बी सी और ए बी दिया है। ये फॉर्मूले में ए सी ए बी और बी सी इस फॉर्मूले में भी दिया है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं ए बी का मान, ए बी सॉरी हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। मेरा फॉर्मूला क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें ए सी स्क्वायर का मान निकालना है, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ए बी का मान हमें कितना दिया है 8 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान 15 का स्क्वायर। ये हो गया। हमें केवल AC का मान चाहिए, हमें AC स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो ये जो स्क्वायर है इससे रूट में आ जाएगा। और 8 का स्क्वायर 64 प्लस और 15 का स्क्वायर 225 और AC कितना हो गया 269 हो गया। अब जब इसका हम लोग स्क्वायर निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे 89 हो जाएगा। और जब हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा 17 का स्क्वायर, यानी जो AC मेरा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर।
तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसा पूछता है। और जो मेरा दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है वो क्या बोल रहा है, बोल रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को दीवार के सहारे 8 मीटर की दूरी पर लगाई गई है। तो सीढ़ी को दीवार की कितनी ऊंचाई पर लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन को समझ करके हमें फिगर बनाना है। अगर आप फिगर बना लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो बोला 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार, यानी सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, दीवार बनाना होगा। ये बन गया मेरा दीवार। और 10 मीटर लंबी सीढ़ी आप जानते हो कैसे होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है ऐसे। ये होता है, ये हो गया मेरा सीढ़ी और ये होगा जमीन की इतने इतने दूर पे दीवार से और सीढ़ी की कितनी दूरी है। तो अब देखिए ये ट्रायंगल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लग रहा है। तो हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। और हमें 10 मीटर लंबी यानी कि एसी जो सीढ़ी का मीटर कितना दिया है 10 मीटर, और दीवार ये जो सीढ़ी और दीवार के बीच की दूरी कितना दिया है 8 मीटर। और हमसे पूछा गया है ये दीवार की ऊंचाई हमसे पूछा है। अब ये मेरा स्टेप हो गया। अब इसके आगे हमें क्या क्या दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है, AC का मान हमें 10 मीटर दिया है, BC का मान हमें 8 मीटर दिया है, और AB का मान हमें फाइंड करना है। तो ये जो हमें समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला हम ये लिख सकते हैं, क्या है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। हमें ज्ञात AC ज्ञात है, AB ज्ञात करना है, BC ज्ञात है। तो इस फॉर्मूले पर हम लोग रख देते हैं। AC कितना दिया है 10 का स्क्वायर, और AB का मान हमें ज्ञात करना है तो हम इसको AB लिख देते हैं, प्लस BC का मान हमें 8 दिया है, 8 का स्क्वायर लिख देते हैं। ये हो गया। और हमें AB का मान चाहिए, हमें AB स्क्वायर का भी मान नहीं चाहिए, तो हमें AB को एक साइड और इन दोनों को एक साइड लिख देते हैं। तो ये जो है 10 का स्क्वायर इस साइड हो जाएगा, और ये इस साइड आ जाएगा प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस में 8 का स्क्वायर। हमें AB का मान चाहिए, यहाँ पे AB स्क्वायर है, AB स्क्वायर हमें केवल AB का मान चाहिए। तो AB का मान निकालने के लिए हमें इस पर रूट लगा देना होता है। तो AB इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 माइनस 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है, ये हो गया। और AB कितना होगा रूट 36, और AB इसको 36 का रूट बाहर निकलेगा 6 सेंटीमीटर, यानी जो मेरा दीवार की ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो जो आज का वीडियो मैंने पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड आपको समझाया और उसमें क्वेश्चन बताया, पाइथागोरस प्रमेय बताया क्या होता है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो और कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।